Two identical small conducting spheres having charges of opposite sign attract each other with a force of 0.108 Newton when separated by 0.5 meter. The spheres are connected by a conducting wire which is then removed, and thereafter they repel each other with a force of 0.036 Newton. What were the initial charges on the sphere? Let's solve this question now. See, in this question it is given that कि दो हमारे पास आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं कंडक्टिंग, राइट. तो ठीक है, मान लेते हैं दो स्फीयर्स हमारे पास हैं. एक ले लिया हमने स्फीयर ये और एक स्फीयर ले लिया हमने ये, राइट. अब इसमें क्या बता रखा है आपको? फर्स्ट चीज बता रखी है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 0.5 मीटर है डिस्टेंस इनके बीच में. जो दूसरी ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इन्होंने कहा है आपसे कि इसमें जो दोनों स्फीयर्स है इन पर जो चार्ज है वो अपोजिट नेचर का है. कैसा है? तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, राइट. एक अगर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा. अब चूंकि दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो फोर्स कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी, सीधी सी बात है. और फोर्स कितनी गिवन है बताओ? 0.108 न्यूटन दी हुई है आपको कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी गिवन है आपको? वो इतनी गिवन है, राइट. ओके, आगे क्या बताया उन्होंने आपसे? अब वो कह रहे हैं कि हमने इन दोनों स्फीयर्स को एक वायर ली और उस वायर से इन दोनों को क्या कर दिया? हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है. अब आप जानते हैं जब इसको आप कनेक्ट कर देंगे तो दोनों स्फीयर्स पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कितना हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. मतलब जितना इस पर होगा उतना ही इस वाले पर भी होगा. क्लियर? तो उस आगे बढ़ते करेंगे. अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं. जो डेटा में गिवन है उसको यूज करते हैं और देखते हैं कुछ हमारे पास इक्वेशन बनती है क्या. ठीक है, तो देखिए फोर्स हम फाइंड करने वाले हैं. फोर्स हमें गिवन है तो आप जानते हैं कि फोर्स जो होती है वो होती है K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. मतलब कि आप कह सकते हो इसको R स्क्वायर, राइट. तो देखिए यहां पर है प्लस Q1. अब चूंकि साइन का कोई मतलब ही नहीं यहां पर, हमें सिर्फ मतलब है किससे? मैग्नीट्यूड से मतलब है. तो इसको हम ऐसे रखेंगे Q1 Q2 और डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 0.5. इसका स्क्वायर करेंगे हम. और फोर्स कितनी की हमें? 0.108, राइट. तो ये हो गया. अब इसमें हमें क्या, ठीक है, Q1 Q2 फाइंड कर लेते हैं हम. क्या फाइंड कर लेंगे यहाँ पर? तो Q1 Q2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा हाउ मच? देखिए 0.108 इंटू 0.5 का स्क्वायर, राइट. और ये K पहुंच जाएगा नीचे, राइट. सो अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, राइट. यस और नो? तो इसको सॉल्व करके वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? देखिए अब Q1 Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर -12 आ जाएगा हमारे पास. कहां से? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो हमें जो डेटा गिवन था उससे हमने एक इक्वेशन यहां पर फॉर्म कर ली है, अपनी एक इक्वेशन हमने बना ली है Q1 Q2 की. अब आते हैं सेकंड केस पर. वो कह रहे हैं कि जब इसको हमने कनेक्ट किया वायर से, राइट, तो उसके बाद इनके बीच में जो फोर्स है वो हमें गिवन है. कितनी गिवन है? F2 गिवन है हमें 0.036 न्यूटन, राइट. ओके, अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना, वो समझना क्या है कि जब आपने इसको एक बार कनेक्ट कर दिया है वायर से, अब दोनों पर चार्जेस हो जाएंगे इक्वल. कितने हो जाएंगे? इक्वल. तो देखिए चार्ज जो हो जाएगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2. क्यों होगा ये? इसको समझते हैं. ये कैसे समझेंगे आप? Q1 प्लस माइनस Q2 ये हो गया टोटल चार्ज. ये क्या हो गया? डिवाइड बाई 2. डिवाइड बाई, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है. अंडरस्टूड? कि जो चार्ज अब दोनों स्फीयर्स पर होगा वो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 होगा, राइट. अब इतना चार्ज है दोनों स्फीयर पर, एक पर इतना, दूसरे पर इतना, और फोर्स कितनी है? इतनी है. अगेन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट. तो ठीक है, अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को इसमें हम. सो हम कहेंगे F इज इक्वल टू हो गया, फिर से F2 इज इक्वल टू हो गया. देखिए भाई K टाइम्स Q1 यानी कि Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, राइट. और Q2 भी इतना ही है, Q2 भी इतना ही है. तो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2. डिस्टेंस तो वही है पहले वाला ही, 0.5 का स्क्वायर, राइट.
अब देखिए इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, वो सब अब सॉल्व करके देखिए क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। और F2 की वैल्यू में गिवन है, F2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.036 न्यूटन गिवन है। तो बस यहाँ से हम कह देंगे Q1 माइनस Q2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -6, राइट। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। मान लेते हैं कौन सी इक्वेशन हो गई है, सेकंड हो गई, ठीक। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई Q1 Q2 इतना और Q1 माइनस इतना, बट इससे अभी हम दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते। आपने क्लास 9th या 10th में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a एंड b। यू विल यूज दिस फॉर्मूला नाउ। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यहां पर इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स Q1 एंड Q2, राइट। अब Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आपके पास है और Q1 Q2 की वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यूज आप यहां पुट कर देंगे एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 की जो स्क्वायर है इट विल बी, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे आप 2 इंटू 10 की पावर -6, राइट, प्लस और इसका स्क्वायर और प्लस 4 टाइम्स 3 इंटू 10 की पावर -12। जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा आपको इसका आंसर, Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 और 4 यहां पर भी है, 4 कॉमन आ गया दोनों में से, राइट, और 10 के -12 भी कॉमन हो जाएगा दोनों में से, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल हो गया, आप सॉल्व करेंगे इसको कितना आएगा आंसर बताइए, 4 इंटू 10 की पावर -6, इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, Q1 माइनस Q2 और Q1 प्लस Q2। नाउ वी कैन ऐड दीज टू इक्वेशन और हमें क्या मिल जाएगी, यहां से वैल्यू मिल जाएगी Q1 की, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो Q1 आफ्टर एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी विल गेट Q1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम्स, और फिर इसकी वैल्यू हम या तो इसमें पुट कर देंगे या फिर इसमें पुट कर देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी Q2 की, एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -6 कूलम्स, राइट। तो ये हमने वैल्यूज फाइंड कर लिए दोनों इनिशियल चार्जेस की जो इन स्फीयर्स पर थे, क्लियर। सो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। सो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।